हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने बहुपद में जो बहुपद का प्रकार है पदों की संख्या के आधार पर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद जो है पदों की संख्या के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मैंने आपको बता रखा है। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। मैंने पांचों पढ़ा रखा है आपको। इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कि जो बहुपद है घात के आधार पर इसके जो प्रकार है, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं। देखिए, पहला मैंने लिख रखा है एक घातीय अथवा रैखिक बहुपद, यानी कि दोनों में से कोई नाम दे सकते हैं। एक घातीय बहुपद कह ले या फिर रैखिक बहुपद कह ले, तो समझते हैं इसको। तो एक घातीय ना, तो कैसा बहुपद जिसमें घात जो हो एक हो। किसका घात? तो जो चर राशि हो उसकी अधिकतम घात एक हो तो उसे कहेंगे कि वह बहुपद रैखिक अथवा एक घातीय बहुपद है। जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है x + 1। तो ये बताइए x + 1 में चर राशि क्या है? x ना, और इसकी घात क्या है यहाँ 1, और इसमें कहीं कुछ है इसका 1 को कह सकते हैं हम लोग 1 × x⁻0, और x तो ऐसे ही रहने दीजिए। समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लिखा तो यहाँ x की घात 1, यहाँ 0। तो कहने का मतलब यह है कि जो बहुपद लिखा गया है इसमें x की सबसे अधिक घात क्या आया है? 1 ना। तो जब x की सबसे अधिक घात 1 है तो कहेंगे कि यह बहुपद कैसा है? एक घातीय बहुपद है अथवा रैखिक बहुपद है। इसी तरह से 2y + 1, इसमें चर राशि क्या है? y है। चर राशि y है और इसकी घात क्या है? देखिए यहाँ y की घात 1 ना, तो ये जो बहुपद लिखा गया 2y + 1, इसमें जो चर राशि है उसकी सबसे अधिक घात क्या लिखा गया? 1 ही ना। इससे अधिक तो इसमें कहीं घात लिखा ही नहीं गया जिसमें y का घात अधिक हो 1 से। तो यह कैसा बहुपद? रैखिक अथवा एक घातीय बहुपद। इसी तरह से 9z - 2/3, तो इसमें चर राशि क्या है? 9z - 2/3, 9z - 2/3, इसमें चर राशि z है। तो जो चर राशि z है इसकी अधिकतम घात, सबसे अधिक घात क्या है? इसमें 1 है, इसलिए यह एक घातीय अथवा रैखिक बहुपद कहेंगे इसको हम लोग। इसी तरह से 8x, तो इसमें देखिए चर राशि क्या है? x न, और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक घातीय अथवा रैखिक बहुपद होगा। आगे समझते हैं दूसरा। क्या? दूसरा है द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें एक घातीय था तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि हो उसकी अधिकतम घात यानी कि सबसे अधिक घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो दूसरा जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसे कैसे कहेंगे? तो ऐसा बहुपद जो उसमें चर राशि हो उसकी सबसे अधिक घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है, समझते हैं इसको। x² + x + 1, तो इसमें जो चर राशि है इस बहुपद में x है ना, और x का घात यहाँ 2 है और यहाँ x का घात 1 है। तो इस बहुपद में सबसे अधिक क्या आया है घात? तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो सबसे अधिक 2 ना, तो सबसे अधिक घात 2 आ रहा है, तो कहेंगे कि ये बहुपद द्विघात बहुपद है। इसी तरह से 2y² - 2y + 1, तो इसमें चर राशि क्या है? y है, और यहाँ y का घात 2 आया है यहाँ 2y² में, और यहाँ -2y, तो इसमें y का घात 1 है। तो यहाँ y का घात 2 और यहाँ y का घात 1, तो सबसे अधिक घात क्या है? सबसे अधिक घात इसमें y का 2 है, इसलिए कहेंगे कि ये कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद है। इसी तरह से आगे मैंने लिख रखा है x²। तो अब ये जो x² लिखे हैं इसमें चर राशि x है, अधिकतम घात x की घात 2, और कुछ तो है ही नहीं, तो सबसे अधिक घात 2 ही है इसमें चर राशि की, तो कहेंगे कि कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। इसी तरह से त्रिघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या कहा हम लोगों ने? ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि हो उसकी सबसे अधिक घात 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित जो चर राशि है उसकी सबसे अधिक घात कितना हो? 3 हो, यानी कि अधिकतम घात 3 हो, तो कहेंगे कि क्या है? वह त्रिघात बहुपद है। जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है 7 × x³ + 9x² + 8x + 1,
समझते हैं इसमें। इस बहुपद में चर राशि क्या है, देखिए तो x न, और x का घात यहाँ 3 है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, तो 3 2 1। इसमें सबसे अधिक क्या है, तो x का सबसे अधिक घात 3 है ना, तो कहेंगे कि जब इसमें x का सबसे अधिक घात 3 है तो कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से आगे जो मैंने उदाहरण लिखा x³ - 1, तो इसमें इस बहुपद में चर राशि क्या है, x न, x है और इसका सबसे अधिक घात, x का घात यहाँ 3 है और कहीं इसमें है, हम चाहे तो 1 को लिख सकते हैं यहाँ 1 × x⁴, तो x⁴ लिखेंगे तो 0 और 3, सबसे बड़ा 3 न, तो कहने का मतलब यहाँ जो सीधे सीधे दिख रहा है इसमें x, उसमें सबसे अधिक घात क्या, x की सबसे अधिक घात 3 है, तो इसलिए कैसा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं हम लोग। अब आगे समझते हैं चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने त्रिघात बहुपद किसे कहा, तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की सबसे अधिक घात यानी कि अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चतुर्घात बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि है उसकी सबसे अधिकतम घात यानी कि सबसे अधिक जो घात है वह 4 हो, तो उसे चतुर्घात बहुपद कहेंगे। जैसे समझते हैं x⁴ + x + 1, समझिएगा इसमें जो चर राशि है क्या है, x, और x का घात यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 1 और 4 इसमें सबसे अधिक क्या है, 4 है ना, तो इस बहुपद में जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात 4 है, इसलिए कैसा बहुपद, चतुर्घात बहुपद। आगे समझते हैं, उदाहरण लेते हैं 8 × x⁴ - 7, समझिएगा इसको। देखिए तो इसमें चर राशि क्या है, x न, और x का सबसे अधिक घात, तो यहाँ x की घात सबसे अधिक इसमें क्या आ रहा है, 4 न, तो कहेंगे कि कैसा बहुपद, जब घात सबसे अधिक 4 आया तो कहेंगे कि बहुपद चतुर्घात बहुपद है। इसी तरह से आगे मैंने उदाहरण लिया है x³ + x⁴, तो देखिए इसमें चर राशि क्या है, x, और x का घात यहाँ 3 है और यहाँ x का घात 4 है, तो सबसे अधिक क्या है इसमें, तो यहाँ घात सबसे अधिक क्या है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4, तो सबसे अधिक घात 4 ना, तो इस बहुपद में जो चर राशि x है उसका सबसे अधिक घात 4 है, इसलिए कैसा बहुपद, चतुर्घात बहुपद। इसे क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद। तो आप एक लाइन में परिभाषा सुनिए कि एक घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे अधिक घात 1 हो तो एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद में चर राशि की सबसे अधिक घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और बहुपद में जो चर राशि है उसके सबसे अधिक घात, चर राशि की सबसे अधिक घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे हम लोग, और बहुपद में चर राशि की सबसे अधिक घात यदि 4 होगी तो उसे चतुर्घात बहुपद कहेंगे हम लोग। इसके लिए जो उदाहरण है प्रत्येक के लिए मैंने बता रखा है, तो इसको जो है आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जो मैंने उदाहरण बता रखा है इसके अतिरिक्त भी यदि आपको उदाहरण में समझ में आ रहा है कि इसके लिए ऐसा भी बहुपद बन सकता है, तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक बहुपद के लिए यानी कि एक घातीय अथवा रैखिक बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए और चतुर्घात बहुपद के लिए एक एक उदाहरण जो है लिखिएगा और ये बताइएगा कि ये जो है कौन सा बहुपद है। तो प्रत्येक के लिए उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इसको आप तैयार कीजिए, और आगे जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि ये जो मैं थ्योरी समझा रहा हूं यदि आपको समझ में आता है, यदि अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। और इसको तैयार कीजिए, तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।